चैम्बर के अंदर ट्रेनिंग कर रहे थे और उन दोनों ने तो हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर का सत्यानाश कर दिया था। यहाँ तक कि उनके की ब्लास्ट उस डायमेंशन से बाहर आ रहे थे। डेंडे और मिस्टर पोपो बोलते हैं कि हमने तो ये स्पेशली इन दोनों के लिए ही बनाया था, पर फिर भी देखो इनने इसका क्या हल कर दिया, जिससे हम बता सकते हैं कि गोकू पहले से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। और बस इतना ही नहीं, उनके अटैक ने तो पिल ऑफ आर्मी के भी नाक पे दम कर दिया था। अगर की ब्लास्ट जरा सा इधर उधर हो जाता तो उनकी जान भी जा सकती थी, पर इस बार वो पीछे हटने से मना कर देते हैं क्योंकि किसी भी कीमत पे उन्हें उस टेम्पल के अंदर जाना था। पर किसी तरह वो फाइनली वहाँ पर पहुंच ही जाते हैं। पर उसी वक्त गोकू और रूब अपना स्पेशल अटैक करते हैं और पूरे काम में लुकआउट का सत्यानाश कर देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि आखिर पिल ऑफ आर्मी इधर आई क्यों है। दरअसल अब वो हार के परेशान हो चुके हैं, तो अब वो हासिल करना चाहते हैं दी अल्टीमेट ड्रैगन बॉल्स, जिसकी मदद से वो फाइनली पूरी दुनिया में कब्जा कर लेगा। और वो इस बार तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो पूरी दुनिया पे कब्जा ना कर ले। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गोकू और रूप दोनों बाहर आ चुके हैं। दरअसल अब ये 5 साल बाद वापस आए हैं। अगर आपको याद होगा तो ड्रैगन बॉल जी के एंड में गोकू ऊब को लेके चले गया था, जो ठीक उसके बाद ये अब वापस आ रहा है। पर जरा सोच के देखो कि अगर इन्हें 5 साल हो चुके हैं तो हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर में इन्हें कितना टाइम बीता होगा। ऊब की एज देख के तो लग रहा है कि इसे बस 5 साल ही हुए हैं, पर ये चीज सेंस नहीं बनाती। पर इससे पहले वो कुछ बोल पाते ऊब बेहोश हो जाता है और उसी की थोड़ी देर बाद गोकू भी। और हो भी क्यों ना, इनने अपनी लड़ाई में पूरी जी जान लगा दी थी। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है पिल ऑफ आर्मी की तरफ। अगर आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि माई इतनी बुढ़िया क्यों है, तो मैं आपको बता दूं ड्रैगन बॉल सुपर में पिल ऑफ आर्मी ने गलती से ये विश मांग ली थी कि वो बच्चे बन जाएं। और ड्रैगन बॉल जीटी जी के बाद की कहानी है, सुपर के बाद की नहीं। तो जीटी में जो माई की एज है वही रियल एज है और यही रीजन है कि इसमें ये बुढ़िया है। और अब हमें पता चलने वाला था दी अल्टीमेट ड्रैगन बॉल्स के बारे में।